गाजियाबाद का एक थाना पड़ता है तबीड़दर, और उसी तबीड़दर जो थाना क्षेत्र है, उसी एरिया में एक परिवार रहता था, जिसमें जो पति है उनका नाम होता है आशु चौधरी, और उनकी पत्नी रहती है। और अभी उन दोनों का नया नया ही शादी हुआ था, तकरीबन शादी हुए अभी 6-7 महीने ही हुए थे कि ऐसा मतलब शर्मनाक घटना उनके साथ में सामने आता है, महिला के साथ में, कि आप जब जानेंगे और सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल जो आशु चौधरी होता है, अपने पत्नी तो जबरन ऋषिकेश ले जाता है, और ऋषिकेश ले जाने के बाद वहां पे उनके साथ में जानवरों की तरह उनके साथ में रेप करता है, और कई जगह में नोचता, दांत से काटता है। और फिर जब वो लौट रहा होता है तो अपने 3 दोस्तों को फोन करता है, और तीनों दोस्तों को फिर बुलाता है, और फिर उनके साथ में फिर धंधा घिनौना। नमस्कार, जय हिंद। ये आप जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये गाजियाबाद का है, और ये पूरा घटने में आप अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप इस बात को समझ पाए कि घरेलू हिंसा और किस तरह से हिंसा जब बढ़ता है और जब बदले की भावना आता है, तो फिर किस तरह से रिश्ता, और फिर ये समाज पे भी एक तलंत है ये। क्यों कि जब भी कोई महिला के साथ में कोई भी घरेलू हिंसा होता है, तो ये फिर महिला के सुरक्षा पे भी कई सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सबके घर में महिलाएं हैं, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे अन्य और कई रूपों में भी हो सकता है। जब इनका सुरक्षा का बात आता है, तो फिर ऐसे कोई भी चीज तो लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहिएगा, ताकि आपको पता चले ये डोमेस्टिक वायलेंस कितना घटिया और कितना शर्मनाक भी हो सकता है। दरअसल ये जो घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, ये गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में थाना पड़ता है तविंदर थाना, और उसी तविंदर थाना क्षेत्र में दरअसल आशु चौधरी और इसका 6 महीना पहले शादी हुआ रहता है एक महिला से, एक लड़की से। 6 महीने के अंदर में दरअसल ये 3-4 महीने, 2-3 महीने पहले ठीक रहता है, फिर 1-2 महीने बाद थोड़ा बहुत झमेला झंझट चालू होता है, और झमेला झंझट चालू होने के बाद दरअसल जो आशु चौधरी होता है, ये एक प्रकार का नशे का आदि होता है, और इसी नशे को लेते इन दोनों का अक्सर झमेला झमेला और मारपीट होते रहता है। और इसी वजह से आशु की जो पत्नी होती है, दरअसल जब उनका 5 महीना जब पूरा हो चुका होता है अपने ससुराल में, तो अपने मायके चली जाती है, अपने मम्मी के घर चली जाती है गाजियाबाद। और गाजियाबाद आने के बाद फिर इधर से आशु चौधरी तो जब भी मतलब उनसे बात करना रहता तो बात करता, और फिर उनको दाली दल्लम करता, शराब पीता तो घटिया बोलता, और शराब नहीं पिया रहता तो उनके साथ में अच्छा बर्ताव रहता। शराब पीने के बाद ही उनका जानवरों की तरह हैवानियत, और जो भी आप कह सकते हैं, जो शराब पीने के बाद और भी कई घिनौने चीजें दिमाग में चलता है लोगों का। दरअसल ये घटना फिर इसी तरह पहुंचता है, चलते रहता है। घटना आता है 21 अगस्त था, 31 अगस्त को दरअसल जो आशु चौधरी होता है वो अपने पत्नी को लेने के लिए अपना ससुराल पहुंचता है, और ससुराल पहुंचते बहुत प्यार से बोलता है ऋषि ऋषि तेज चलने के लिए, और ऋषि तेज चलने के लिए कहता है अपने पत्नी से, और पत्नी मना करती है, और उनके परिवार के लोग कहते हैं चले जाओ, क्या पता तुम दोनों का रिश्ता वहाँ अच्छा हो जाए। वहाँ पे 23 सिद्ध धाम है ऋषिकेश में, वहाँ पे अगर तुम्हारा दर्शन हो या अपने तुम धार्मिक जगह में जाओ, तो क्या पता तुम्हारा भगवान रिश्ता एकदम मजबूत कर दे, और रिश्ता फिर जन्मों जन्मांतर तक चले, तुम दोनों में जो भी झमेलाएं हैं वो शांत हो जाए। इस तरह से प्रेशर बनाते लड़की तो उनके पति के साथ में ऋषिकेश भेज देता है। दरअसल ये घटना 31 अगस्त का होता है, और फिर 31 अगस्त तो ऋषिकेश ले जाता है, और ऋषिकेश ले जाने के बाद जो आशु चौधरी का जो पत्नी होता है उनके साथ में
दरअसल होटल बुक करता है, पहले दर्शन कर लेता है, फिर होटल बुक करता है। होटल बुक करने के बाद फिर दोनों पति पत्नी रूम में जाते हैं, और रूम में जाने के बाद फिर उन दोनों से फिर पुराने झगड़े सामने आ जाता है। और जब झगड़ा पुराना जब सामने आता है, तो फिर जो आशु चौधरी होता है, ये शराब के नशे में होता है, शराब पी लेता है कहीं से, या अपने साथ में ले दिया होता है, और शराब तो पी लेता है। और पीने के बाद फिर अपने जो पत्नी होता है उनका बहुत ही घटिया तरीके से जानवरों की तरह उनके साथ में रेप करता है, उनके साथ में मारपीट करता है, और कई जगह में दांत से काटता है, और कई जगह में बड़े बड़े निशान बना देता है दांत से काटते। तकरीबन 23 से 24 जगह में शरीर में दांत से काटने का निशान मिलता है जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचता है। तो दरअसल 24 से 25 जगह में तो दांत से काट लेता है, और उनके साथ में बहुत ही जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है, और जानवरों की तरह उनके साथ में रेप किया जाता है। जब ये घटना 31 से जब 22 तक होता है, लड़की जैसे तैसे अपना जान बचाते हुए रितेश में ही उनके साथ ही रहता है, क्योंकि अकेली महिला थी, जाती तरह अपने पति को छोड़ते और अपने चीजों को छोड़ देते, क्योंकि उनको परिवारजनों के द्वारा ही भेजा गया था। दरअसल तब भी महिला अपने आप तो मनाती है कि जैसा भी है पति है, चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, लेकिन उसमें सुधरने का कोई लक्षण नहीं था, उनके अंदर बदले का भावना था। दरअसल जब ये 5वां महीना पूरा होता है, तो जो आशु चौधरी का जो पत्नी होता है झमेला करते अपने मन से ही ये अपने मम्मी के पास चली आती है, और इसी बात का आशु चौधरी और उनके पत्नी में काफी ज्यादा इस बात का विवाद रहता है। और इसी वजह से आशु चौधरी अपने पत्नी से एकदम नफरत करने लगता है कि मेरे से बिना बोले, मेरे तो बिना बताए आखिर मेरी पत्नी कैसे जा सकती है। इसी बात का गुस्सा रहता है, और इस मामूली बात का गुस्से के लिए अपने पत्नी साथ में इतना हैवानियत करता है। उनके बाद 31 तारीख से ये घटना पहुंचता है 22 तारीख को। 22 तारीख तो ऋषिकेश से लौट रहा होता है, लौटते लौटते आशु चौधरी तो फिर से गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद वही गाड़ी हाईवे के किनारे लगाता है, और हाईवे के किनारे लगाने के बाद शराब के ठीते के पास पहुंचता है, फिर शराब पीते आता है, और शराब पीते हुए अपने दोस्तों को फोन मिलाता है, और फोन मिलाने के बाद कहता है कि तुम आ जाओ, तुम्हारा बहुत जरूरत है, और तुम्हारे लिए तुम्हारा जो भाई आंसू है आज तुम्हारे लिए काफी बेहतरीन तोहफा रखा है, और ऐसा तोहफा रखा है तो तुम सबके सब खुश हो जाओगे, तुम्हारा जो मर्जी आए तुम उसके साथ कर सकते हो। तो दरअसल इनके तीनों जो दोस्त होते हैं काफी इनका खास दोस्त होते हैं। दरअसल ये पूरे नशेड़ियों का एक चीज ग्रुप होता है। फिर ये पहुंचता है इस घटना स्थल जहाँ पे एक तो बुलाया जाता है, ऋषिकेश से जब लौट रहा होता है रास्ते में ही, तभी अपने जो तीनों दोस्तों को जो मैसेज दिया होता है शराब के ठीते पे बैठते जो फोन कर दे बताया दिया होता है, तो दरअसल ये तीनों के तीनों फिर पहुंच जाता है। उन तीनों का नाम होता है आदित्य कपूर, यश, ओझल और मुस्तफा। ये तीनों फिर मिलता है गाजियाबाद में एक पंचशील सोसाइटी है, उस जगह में मिलता है। और उस जगह में मिलने के बाद उस महिला साथ में तकरीबन 6-7 घंटे तक रेप करता है। दरअसल वो शाम को 6-7 बजे पहुंचा होता है, और तकरीबन रात के 2-2:30 बजे तक वो तीनों चारों मिलते उनसे साथ में रेप करता है। वो तो कई जगह में दांतों से काटता है, नोचता है, जानवरों की तरह, भूते भेड़ियों की तरह उनके ऊपर टूट पड़ता है। और अकेली महिला अपनी जान जैसे तैसे बचाती है, चिल्लाती है, रोती रहती है, लेकिन उनको कोई भी सुनने वाला नहीं होता है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। और इसी वजह से ये घटना किसी के नजर में नहीं आता है। और जब इन तीनों चारों तो लगता है आदित्य कपूर, यश ओझल और मुस्तफा को, और उन जो महिला का जो पति है आशु चौधरी, उनको पति कहना भी अपने आप में शर्मनाक बात है। आशु चौधरी तो लगता है कि चलो
अभी तो जो भी है तो कचरे की तरह फेंकते यहाँ से निकल लेते हैं। तभी तो गाजियाबाद का पंचशील सोसाइटी के पास छोड़ता है और चारों के चारों आरोपी फरार हो जाता है। फरार होने के बाद रास्ते में बैठ जाती है। उसका बहुत बुरा हाल होता है, वो चलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो कुछ बोलने की स्थिति में होता है, सिर्फ रोती रहती है। तभी रास्ते में जा रहे आ रहे लोग होते हैं 2-2:30 बजे रात में भी, जो आसपास के लोग जो होते हैं उनका रोना धोना आवाज सुनते हुए उस महिला तक पहुंचती है। लोग आखिर दरअसल इतना रात में कौन रो रहा है, जिसके साथ में कौन है ऐसा जिसको इतने रात में रोने का नौबत आ रहा है। दरअसल सोसाइटी के कई सारे लोग बाहर निकलते हैं, महिला पुरुष, और उस आवाज के तरफ बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो देखता है तो लड़की खून से लथपथ बहुत ही बुरी हालत में, कई जगह में नोचा और काटा दिया होता है उनको दांतों से, कई जगह में नोचा घसीटा दिया होता है। दरअसल फिर वो उस महिला का मदद करता है और फिर उस महिला को पानी वानी पिलाता है थोड़ा, जो आसपास का जो महिला होता है और वहां के जो पुरुष होते हैं, वो पंचशील सोसाइटी था, वो फिर इस मामले को काफी गंभीरता से लेता है। और गंभीरता से लेते हुए तो उस महिला सोचती है कि चलो इनका ड्रेस बदल दे। तभी वहां पे कुछ और अन्य जो महिला होती है, उसी में से सिपाही रैंक का भी महिला होती है। दरअसल वो पुलिस गाजियाबाद में ही वो उसका पोस्टिंग होता है। और जब पोस्टिंग होता है तभी गढ़ के थाने में उसका पोस्टिंग होता है। और जब उसका पोस्टिंग होता है तो फिर वो कहता है कि इस जो महिला जो है, इतना कोई भी कपड़ा मत बदलो, इनके पास मतलब ज्यादातर इनके बॉडी में हाथ कोई भी मत लगाओ, एक तो पानी पिला दो, और इस हालत में है तो हाथ बिना लगाए भी पुलिस तो बुलाया जा सकता है, और बाकी का आधे तो कार्रवाई पुलिस करेगा। फिर देखता है जिस तरह का हालात होता है, फिर उस हालात को कंट्रोल किया जाता है। हालात को कंट्रोल करते हुए रात के तकरीबन 2:30 बजे से ये सब पूरा मामला 3 बज जाता है। और 3 बजने के बाद फिर पुलिस पहुंचता है 3:10 में। और 3:10 में जब पुलिस पहुंचता है, पुलिस तो जब ये मामला खबर पता चलता है तो अपने सीनियर डीसीपी तो फोन करता है। जो दरअसल डीसीपी गाजियाबाद का जो डीसीपी होता है उसका नाम है राजेश कुमार। राजेश कुमार तो फोन करता है और फोन करने के बाद कहता है, सर एक महिला के साथ में बहुत ही दरिंदगी हुआ है और उनके साथ में गैंग रेप हुआ है। जब ये घटना जब पता चलता है और उनको जब ये भी पता चलता है कि वो पंचशील सोसाइटी के पास में, तो आनंद फानन में जैसे तैसे राजेश कुमार अपने जहाँ पे वो आराम शिविर होता है वहां से निकलता है भागते हुए, पंचशील सोसाइटी के पास पहुंचता है और देखता है तो वो भी हत्ते बत्ते हो जाते हैं कि इतना सर्वनाश, आखिर इतना नीच और गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है। फिर ये घटना पुलिस फिर बयान लिखता है। बयान लिखने के बाद महिला तो गाड़ी में बैठाते अपने पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद पूरा बातचीत का प्रक्रिया होता है। और जो राजेश कुमार जो होता है डीसीपी, इनके दबाव में पुलिस आते क्षमा चाहता हूँ। तो जो डीसीपी होता है राजेश कुमार, इनके दबाव में आते, जो पुलिस टीम होता है काफी हरकत में आता है और काफी जल्दी जल्दी इस मामले को सुलटाने के लिए महज सिर्फ 2 दिन के अंदर 22 अगस्त का एक घटना होता है, 31-22 का, और 24 तारीख होते होते शाम के 4 बजते बजते चारों के चारों आरोपियों को पकड़ लेता है और उसको थाने में बंद कर देता है। और बंद करने के बाद बाकी आधे का जांच चल रहा है अभी। बाकी जो महिला जो है आशु चौधरी का जो पत्नी, उनको फिर उनके परिजनों के हवाले कर देता है, उनके माता पिता के हवाले कर देता है। और माता पिता जब इस घटना के बारे में सुनता है और उनके भाई बहन भी सुनते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको काफी बुरा सदमा लगता है कि आखिरकार दरअसल ये जो घटना होता है घर में, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है उस महिला के साथ में, आशु चौधरी जो कर रहा होता है,
वो अपने माता पिता तो नहीं बताता है, क्योंकि उसके माता पिता कहीं परेशान ना हो जाए, कहीं और सदमे में ना जाए, इसलिए अपने माता पिता तो कोई भी बात नहीं बताता है अपना ससुराल तक। और कहीं ना कहीं ये गलती है कि आज भी जो महिला अपने ससुराल चली गई होती है और उनके साथ में कोई हिंसा होता है तो अपने ही माता पिता तो नहीं बताता है। और इस वजह से जो आशु चौधरी जैसा जो आदमी होता है, जो आदमी कहना भी अपने आप में शर्म का बात है, आशु चौधरी जैसा जो घटिया इंसान होता है इस समाज का, उस जैसा आदमी, फिर उनका मनोबल बढ़ जाता है, और मनोबल बढ़ने के बाद फिर ऐसे और भी घटिया 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 घटना सामने आता है। और इस चैनल के माध्यम से उन सभी महिलाओं से मेरा हाथ जोड़ते निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आपके साथ में कोई भी हिंसा हो तो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें, पुलिस स्टेशन जरूर जाएं, या तो अपने परिजनों को जरूर बताएं, अपने सती संबंधियों को जरूर बताएं। चुपचाप कोई भी घटना तो सहते बिल्कुल भी ना रहे। आप किसी से मार खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने, आप किसी से इस्तेमाल के लिए भी नहीं बने। आप इस समाज के बहुत बड़े शक्ति हैं। और इस चैनल का तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही है कि मेरे चैनल का ये थीम लाइन है, ये पत्थर तो लकीर वाला लाइन है कि बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, ताकि एक बेहतर समाज बने और बेहतर समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित समझे। बाकी काफी हमारे लिसनर जो पुराने हैं उनका ये हमारे स्वास्थ्य को लेके अप टू डेट चाहिए था, वो लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में भी और अन्य माध्यमों से भी कि मेरा तबीयत कैसा है। तो मैं अपने तबीयत के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग का प्यार है कि हम बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। और मेरा गले में दर्द था, खांसी और कफ के कारण, अभी भी मैं कफ सिरप ले रहा हूँ। और हम तो काफ़ी तेज सर्दी भी हो गया था, सर्दी की वजह से नाक के पास में अभी भी घाव हो चुका है, बहुत बुरा हाल होता है। इस वजह से हम 3 दिन तक वीडियो नहीं बना पाते और आप लोग तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, तो अगर तेरे साथ में घरेलू हिंसा हो रहा हो तो उनके साथ में भी जरूर शेयर करें, ताकि इस तरह सा बड़ा होने से बच सके। बाकी आधे हमारे वीडियो तो देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइबर तो ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि हम इस बेहतर समाज बनाने के लिए ये चैनल शुरू किए हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।